दोस्तों, एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लगभग 65 साल होती है, आज इसके पति बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में हैं और अब ये अपने बेटे से मदद मांगने के लिए बैंक में पहुंच जाती है, क्योंकि उसका बेटा बैंक में मैनेजर होता है। यहाँ पर गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं। माता, अंदर क्यों जा रही हो? तो यहाँ पर वो कहती है कि जो मैनेजर है वो मेरा बेटा है, उसे बुला दीजिए, उससे मुझे बात करनी है। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है अंदर जाता है, मैनेजर साहब से कहने लगता है कि तुम्हारी माँ आई हुई है और तुमसे मिलना चाहती है। तो यहाँ पर जो उसका बेटा होता है वो कहने लगता है कि वो मेरी माँ नहीं है, वो तो ऐसे ही फालतू में ड्रामा कर रही है, उसे वहाँ से भगा दो। दोस्तों, उसके बाद उस बूढ़ी औरत को जब ये सब पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका खुद का बेटा उससे ये कह रहा है कि ये उसकी माँ नहीं है और आज जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो उसे इस तरह से धुतकार रहा है। दोस्तों, अपने मन ही मन वो रोने लगती है, वहाँ बैठकर रोती हुई बस वो यही कह रही थी, भगवान मैंने इस बेटे को क्यों पैदा किया। दोस्तों, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा आदमी उनके जीवन में आता है और किस तरह से उनका जीवन बदलता है। यहाँ पर जो मैनेजर होता है उसका जीवन किस तरह से ख़राब होता है। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, एक बैंक मैनेजर की हकीकत की घटना है। दोस्तों, एक बूढ़े माता पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर उसे बैंक में मैनेजर लगा देते हैं और वो बैंक में मैनेजर लगने के बाद अपने माता पिता से अलग रहने लगता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर उसके पिता बीमार हो जाते हैं और माँ अपने बेटे के पास बैंक में मिलने के लिए जाती है, क्योंकि जब वो अपने बेटे के घर जाया करती तो वहाँ पर जो उसके बेटे की बहू होती है उसे धुतकार कर भगा दिया करती। शर्म की वजह से वो उसके घर नहीं जाती। वो सोचती है कि बेटा से बैंक में ही मिल लूँ और वहाँ जाने के बाद वो मुझे पैसे भी दे देगा, अपने पिताजी के हाल चाल को भी पूछेगा। लेकिन बेटा उससे बैंक से बाहर निकल कर मिलने तक नहीं आता। माँ वहाँ पर बैठ कर रोने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड को ही भेज दिया जाता है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई बेटा काम नहीं करता। दोस्तों, यहाँ पर वो माँ बैठकर रोते हुए कहने लगती है कि मेरे साथ में तो बहुत गलत हुआ है, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दे दिया जो ना तो अपने पिता की सेवा करता ना ही अपनी माँ की सेवा करता। आज उसका पिता इतना बीमार है वो उसे देखने तक नहीं जाता। ये सब बातें सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर सुन रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है कि माता जी तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है कि बेटा मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे इस लड़के के पिताजी को वहाँ पर दिखाना है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सिक्योरिटी गार्ड होता है वो अपने जेब के अंदर हाथ डालकर देखता है तो उसके जेब में 1500 रुपये होते हैं। वो 1500 रुपये उस माँ को दे देता और उसकी छुट्टी का टाइम हो जाता है और वो कहता है कि माँ जी आप कहाँ जा रही हो? मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ, अगर आप इधर जा रही हो तो मैं आपको अपनी साइकिल पर छोड़ देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि बेटा तुम युग युग जियो, तुम्हारे बच्चे फलें फूलें, तुम्हें बहुत ही अच्छी कामयाबी मिले। इस तरह का आशीर्वाद माँ उस सिक्योरिटी गार्ड को देती है और उसकी साइकिल पर बैठकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद जो इस लड़के का पिता होता है वो इंतज़ार में था कि उसका बेटा आएगा, उससे बातचीत करेगा और उसका हालचाल पूछेगा। लेकिन जब अपनी पत्नी को अकेला देखता है तो उसका दिल और दिमाग टूट जाता है। वो अपनी आंखों में आंसू भर लाता है कि हमने तो एक निकम्मे बेटे को जन्म दिया है जो इस तरह से हमारे साथ में कर रहा है। आज हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो हमें देखने तक नहीं आ रहा। दोस्तों, यहाँ पर जो माता पिता होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, दोनों की उम्र लगभग 60 से 65 साल के बीच में होती है। वहाँ बैठकर इस तरह का वार्तालाप करने लगते हैं। तभी बगल में एक और बहुत बड़े सेठ साहूकार वहाँ पर लेटे होते हैं, उनका बेटा यहाँ पर आता है। दोस्तों, वो बेटा जब इनको देखता है तो देखते ही बस यही कहता है कि ये तो मेरे गुरुजी हैं। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं पहले पेशे से टीचर हुआ करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, अच्छी अच्छी शिक्षा बच्चों को दिया करते थे। दोस्तों, जो ये बच्चा होता है वहाँ पर उस सेठ जी का, ये भी इन गुरुजी से पढ़ा होता है और आज उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा
परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि आपकी हालत कैसे हो गई, आपके साथ में हुआ क्या। जब पूरा वाक़या सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो बैठकर रोने लगता है। वो कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका वो बेटा नहीं आपका रहा तो कोई बात नहीं, आपका ये बेटा आपका हमेशा था और आज भी है। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके बेटे जैसा ही हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे। दोस्तों, वो उन लोगों को लेकर अपने घर पहुँच जाता है और घर पहुँचने के बाद अपनी पत्नी से, अपनी माँ से कहता है कि ये मेरे गुरुजी हैं और ये मेरे गुरुजी की पत्नी है, यानी कि ये भी मेरी माँ जी हैं। आज से ये दोनों के दोनों हमारे घर पर ही रहेंगे। वो भी बड़े खुश होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो सेठ जी होते हैं उनका कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार होता है। अब उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत होती है। यहाँ पर गुरुजी मिल जाते हैं। गुरुजी से ईमानदार उस लड़के को कोई भी नहीं लगता। वो कहते हैं कि गुरुजी, हमारी दुकान पर आप 2-3 घंटे के लिए बैठ जाया करो, वहाँ पर हिसाब किताब लगवा दिया करो, हम उसके बदले आपको पैसे दे दिया करेंगे। गुरुजी भी यहाँ पर यही चाहते थे कि मुझे कोई काम धंधा मिल जाए। उसके बाद गुरुजी वहाँ पर 2-3 महीने तक काम करते हैं और काम करने के बाद उन्हें लगता है कि अब क्यों ना हम अपना कोई छोटा सा बिजनेस खोल लें। फिर उस लड़के की मदद से ही वो भी अपनी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल लेते हैं, जिसमें रेडीमेड कपड़े रखा करते हैं, जूते चप्पल रखा करते हैं, बच्चों के आइटम रखा करते हैं। दोस्तों, इस तरह से उनकी दुकान चलने लगती है। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगते हैं। यहाँ पर जो बूढ़ी औरत होती है वो कहती है कि आज तक आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, अगर मैं आज आपसे कुछ मांगूँ तो क्या आप मुझे दोगे? तो यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है मास्टर जी, वो कहने लगता है कि हाँ हाँ, आप मांगिए तो सही, आपके लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे एक कार चाहिए, मैं कार का सुख लेना चाहती हूँ। आज तक कार में नहीं बैठकर मैंने देखा, मैं खुद की कार में बैठकर देखना चाहती हूँ। दूसरों की कार में तो मैंने 1-2 दिन बैठ भी लिया, लेकिन खुद की कार में कभी नहीं बैठी। मैं आपसे एक कार चाहती हूँ। दोस्तों, अगले ही दिन जो बूढ़ा टीचर होता है नज़दीकी शोरूम में पहुँच जाता है, वहाँ से एक कार ले आते हैं और कार लेकर वो नज़दीकी मंदिर में जाते हैं। वहाँ जाकर पूजा पाठ कराने लगते हैं और जब पूजा पाठ वहाँ पर वो करा रहे होते हैं, जो उसका बेटा होता है, जो बैंक में मैनेजर होता है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वो वहाँ पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ लाइन में भीख मांग रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जब माता पिता अपने बेटा बहू को इस हाल में देखते हैं तो एक बार तो उन्हें भी दया सी आती है, लेकिन जब उनकी पिछली बातों को याद करते हैं तो उनका दिमाग बदल जाता है। वो वहाँ से चलने लगते हैं और यहाँ पर जो बेटा बहू होते हैं उनके पैरों में गिर जाते हैं, कहने लगते हैं कि पिताजी माताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर पिता माँ यहाँ पर कुछ नहीं सुनते, वो वहाँ से वापस चलने लगते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर में ही जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो वहाँ पर आ जाता है। उसके पास नई चमचमाती हुई एक साइकिल होती है। उस साइकिल को देखकर ये लोग कहने लगते हैं कि तुम तो नई साइकिल लेकर आए हो। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है कि ये साइकिल मुझे उस बुज़ुर्ग दंपत्ति ने दी है, जिनका मैंने उस समय में थोड़ा सा सहारा दिया था, उनकी थोड़ी सी मदद करी थी, उनको मैंने 1500 रुपये दिए थे। आज उन्होंने मुझे एक मिठाई का डिब्बा और ये साइकिल गिफ्ट की है और मुझे ये कपड़े भी दिए हैं और मेरे बच्चों के लिए भी कपड़े दिए हैं। तो यहाँ पर जो बहू होती है वो क्रोध में आने लगती है और कहती है कि देखा अपने माँ बाप की हाल, उन्होंने हमें तो फिर कर भी नहीं देखा और इसके लिए उन्होंने इतना सब कर दिया। दोस्तों, उसके बाद जो बेटा बहू होते हैं, यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि तू बस बंद कर दे, तेरी ही बदौलत आज मैंने अपने माता पिता से अपना नाता तोड़ा था और उसी के कारण आज हमारी ये हालत हुई है। अब तू साइड में हट जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, उसके बाद जो पत्नी होती है उसकी भी कुछ समझ में आ जाता है। यहाँ पर पति पत्नी अपने माता पिता के घर पहुँच जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, रोते हुए कहने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, माता पिता का दिल बहुत ही ज़्यादा द्रवित होता है। ऐसे बेटा बेटी को भी उन्होंने माफ़ कर दिया, जिन्होंने उनकी इतनी मुसीबत में जब बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए थी उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने माफ़ कर दिया। माफ़ करते हुए कहा कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम अपनी कहानी तो बताओ। दोस्तों, जो बेटा होता है वो बैंक में मैनेजर होता है और मैनेजर होते होते उसे एक ऐसे केस में फंसा दिया जाता है कि वहाँ पर उसकी जेल हो जाती है। 6 महीने तो वो जेल में रहकर आता है, नौकरी उसकी छूट जाती है, जो उसके पास पैसे होते हैं वो सब उसके केस में लग जाते हैं। अब वो रोड पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये उसकी पूरी कहानी होती है। माता पिता जब उसकी पूरी कहानी सुनते हैं तो
उनको भी बहुत बुरा लगता है और कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, चलो अब तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो अभी सही। दोस्तों उसके बाद वो बेटा बहू उन माता पिता के साथ रहने लगते हैं और माता पिता उन्हें बड़े आदर और प्यार के साथ रखते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर आपने देखा कि एक बेटा और बहू इतने ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं, अपने माँ बाप को पहचानने से भी मना कर देते हैं, लेकिन लास्ट में उनको फिर उन माता पिता की ही ज़रूरत पड़ती है। माता पिता यहाँ पर फिर भी इतने शांत स्वभाव के होते हैं, इतने अच्छे संस्कारों के होते हैं, उन्हें फिर भी अपना लेते हैं। तो दोस्तों आप इस कहानी पर क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।